हाँ, विमान में डिलीवरी बनी घटना। आसमान के बीचों बीच उड़ता हुआ वह विमान अपने भीतर सैकड़ों जिंदगियां समेटे हाँ शांत गति से आगे बढ़ रहा था। हाँ, लेकिन उसी विमान की एक सीट पर बैठी गर्भवती महिला की दुनिया अचानक उलट पुलट होने वाली थी। हाँ, उसका नाम अनन्या मेहरा था। हाँ, उम्र करीब 28 साल। हाँ, पहली बार माँ बनने वाली। हाँ, वह अपने पति राघव मेहरा के साथ दिल्ली से दुबई जा रही थी। हाँ, जहाँ राघव को नई नौकरी ज्वाइन करनी थी और अनन्या को वहीं डिलीवरी करानी थी। हाँ, दोनों के चेहरे पर भविष्य के सपनों की चमक थी। हाँ, लेकिन नियति ने उस उड़ान में एक ऐसी परीक्षा लिख दी थी हाँ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, विमान के टेक ऑफ के 2 घंटे बाद अनन्या ने हल्का सा दर्द महसूस किया। हाँ, पहले उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हाँ लंबी यात्रा में हल्का दर्द हो सकता है। उसने पानी पिया। हाँ, सीट बेल्ट ठीक की और खिड़की से बाहर बादलों को देखने लगी। हाँ, बाहर सफेद बादल ऐसे लग रहे थे हाँ जैसे किसी ने रुई के पहाड़ बना दिए हो और सूरज की रोशनी उन्हें सुनहरी चादर ओढ़ा रही हो। हाँ, लेकिन कुछ ही मिनटों में हाँ वह दर्द हल्के से तेज होने लगा। हाँ, जैसे किसी ने भीतर से कोई तार खींच दिया हो। हाँ, अनन्या का चेहरा पसीने से भीगने लगा। हाँ, उसने राघव का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोली, हाँ राघव, हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, राघव पहले तो मुस्कुराया और बोला, हाँ घबराओ मत। हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना, हाँ सफर में ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की आंखों में डर देखा और उसके माथे पर पसीना चमकता पाया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हाँ, दर्द अब लहरों की तरह आने लगा था। हाँ, कभी हल्का कभी तीखा। हाँ, जैसे समुद्र की लहर चट्टान से टकरा रही हो। हाँ, विमान हवा में था। हाँ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और अनन्या को अचानक लगा कि हाँ वह अकेली पड़ गई है। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। अगर यहीं कुछ हो गया तो, अगर बच्चा अभी आ गया तो, अस्पताल तो बहुत दूर है। हाँ, उस पल उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। उसने राघव की ओर देखा। हाँ, जो अब खुद घबराया हुआ लग रहा था। हाँ, लेकिन वह मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, राघव ने तुरंत कॉल बटन दबाया। हाँ, कुछ ही सेकंड में हाँ एक एयर होस्टेस तेज कदमों से उनकी ओर आई। हाँ, उसकी यूनिफॉर्म नीले रंग की थी। हाँ, और चेहरे पर वही पेशेवर मुस्कान। हाँ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। हाँ, उसका नाम समीरा खान था। हाँ, उसने झुक कर पूछा, सर, मैडम को क्या तकलीफ है? हाँ, राघव ने कांपती आवाज में कहा, हाँ मेरी पत्नी गर्भवती है। अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ, समीरा ने अनन्या की हालत देखी, उसकी सांसों की गति और उसके हाथों की ठंडक और माथे का पसीना। हाँ, वह मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत। हाँ, तुम अकेली नहीं हो। हाँ, उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था हाँ जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। हाँ, उसने तुरंत इंटरकॉम पर घोषणा की कि अगर विमान में कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद हो तो हाँ कृपया आगे आए। हाँ, कुछ ही पलों में एक आधेड़ उम्र के व्यक्ति उठे। हाँ, जिन्होंने खुद को डॉक्टर विवेक शर्मा बताया। हाँ, वे एक सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ थे और छुट्टियों पर जा रहे थे। हाँ, डॉक्टर शर्मा ने अनन्या की नाड़ी शेक की, उससे कुछ सवाल पूछे और धीरे से कहा, हाँ लगता है इन्हें प्री लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें सावधानी बरतनी होगी। हाँ, यह सुनते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ मैंने तो सोचा था अस्पताल पहुंचकर ही सब होगा। हाँ, समीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, हाँ कभी कभी जिंदगी अपने तरीके से रास्ता सुनती है। हाँ, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। हाँ, विमान के कप्तान को तुरंत सूचना दी गई। हाँ, उन्होंने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। हाँ, और नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। हाँ, लेकिन मौसम खराब था और रास्ते में बादलों का घना जाल फैला हुआ था। हाँ, जवाब आया कि
हाँ, लैंडिंग में कम से कम 1.5 घंटा लग सकता है। हाँ, यह खबर किसी बिजली की तरह गिरी। हाँ, 1.5 घंटा। और अनन्या का दर्द हर 5 मिनट में तेज हो रहा था। हाँ, समीरा ने तुरंत पीछे की कुछ सीटें खाली करवाई और अनन्या को वहां आराम से लेटाया गया। हाँ, यात्रियों में हलचल मच गई। हाँ, कोई प्रार्थना कर रहा था। हाँ, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था। हाँ, तो कोई डर से आंखें बंद किए बैठा था। हाँ, लेकिन समीरा और डॉक्टर शर्मा पूरी शांति से अपना काम कर रहे थे। हाँ, समीरा बार बार अनन्या को पानी पिला रही थी, उसके बालों को सहला रही थी और उसे गहरी सांस लेने के लिए कह रही थी, हाँ, लंबी सांस लो, छोड़ो। हाँ, ऐसे ही। हाँ, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, वह बार बार दोहराती रही। अनन्या के मन में उस समय अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। और उसे अपनी माँ याद आई। हाँ, जिसने कहा था कि हाँ, माँ बनना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन उसमें एक अलग ही ताकत होती है। हाँ, उसे अपने होने वाले बच्चे का चेहरा कल्पना में देखने लगा और उसने मन ही मन प्रार्थना की, हाँ भगवान, हाँ बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखो। हाँ, दर्द अब असहनीय होने लगा था। हाँ, जैसे कोई भीतर से आग जला रहा हो। उसकी उंगलियां राघव के हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी। हाँ, राघव खुद अंदर से टूट रहा था। हाँ, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। उसने समीरा से पूछा, हाँ क्या, हाँ क्या अब ठीक हो जाएगा? हाँ, समीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हमें भरोसा रखना होगा। हाँ, डॉक्टर यहाँ है और कप्तान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जल्दी लैंडिंग हो सके। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। एसी 20। हाँ, विमान के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। हल्का सा झटका लगा और कुछ यात्रियों की चीख निकल गई। अनन्या की सांस अटक गई और उसने दर्द से कराहते हुए आंखें बंद कर ली। हाँ, डॉक्टर शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ दर्द बढ़ रहा है, हमें तैयारी करनी होगी। हाँ, यह शब्द सुनते ही राघव की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, उसने अनन्या का माथा चूमा और बोला, तुम कर लोगी। हाँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, समीरा ने विमान की मेडिकल किट मंगवाई, अतिरिक्त कंबल और तौलिए तैयार करवाए। हाँ, उसका चेहरा भी शांत था। हाँ, लेकिन भीतर कहीं वह भी डरी हुई थी। हाँ, फिर भी उसने खुद को संभाला। हाँ, क्योंकि उस समय पूरे विमान में वही उम्मीद की किरण थी। अनन्या को ऐसा लग रहा था, हाँ जैसे उसका शरीर दो हिस्सों में बट रहा हो। हाँ, लेकिन समीरा की आवाज उसे बार बार इस दुनिया से जोड़ रही थी। हाँ देखो, हाँ तुम अकेली नहीं हो। हाँ, पूरा आसमान तुम्हारे साथ है। हाँ, वह बोली। हाँ, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी। हाँ, लेकिन अनन्या के लिए हर सेकंड 1 घंटा लग रहा था। हाँ, बाहर अंधेरे बादल घेरने लगे थे और अंदर एक नई जिंदगी आने की तैयारी चल रही थी। हाँ, यह केवल एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। हाँ, यह भरोसे, हाँ, हिम्मत और इंसानियत की परीक्षा थी। हाँ, किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ, इस उड़ान में सिर्फ यात्री नहीं, हाँ बल्कि एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। और ठीक उसी पल, हाँ जब विमान बादलों के घने पर्दे में घुसा, अनन्या के मुंह से तेज चीख निकली और डॉक्टर शर्मा ने कहा, अब समय आ गया है, हमें यही सब संभालना होगा। और डॉक्टर विवेक शर्मा के शब्द सुनते ही हाँ पूरे केबिन में एक अजीब सी खामोशी सा गई। हाँ, बाहर बादलों का घना अंधेरा था और अंदर एक नई जिंदगी आने की तैयारी हो रही थी। अनन्या दर्द से तड़प रही थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। और समीरा ने उसके कान के पास झुक कर कहा, हाँ मुझे देखो अनन्या, हाँ मेरी आंखों में देखो और वही करो जो मैं कहूँ। हाँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं यही हूँ। हाँ, राघव एक तरफ खड़ा कांप रहा था। वह बार बार भगवान का नाम ले रहा था। हाँ, जैसे हर शब्द के साथ अपनी पत्नी और बच्चे के लिए दुआ कर रहा हो। हाँ, कुछ यात्री डर से आंखें बंद किए बैठे थे। हाँ, तो कुछ अपने मोबाइल में यह पल कैद कर रहे थे। हाँ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हाँ वे इतिहास के एक अनोखे क्षण के गवाह बनने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर शर्मा ने मेडिकल किट खोली और शांत स्वर में निर्देश देने लगे,
हाँ, समीरा उनकी मदद कर रही थी। अनन्या की चीखें अब पूरे विमान में गूंज रही थी। हाँ, हर दर्द की लहर के साथ वह टूट रही थी। हाँ, लेकिन समीरा की आवाज उसे संभाले हुई थी। अब जोर लगाओ। हाँ, बस ऐसे ही। हाँ, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, विमान अचानक हल्का सा हिला। हाँ, जैसे आसमान भी इस संघर्ष को महसूस कर रहा हो। और राघव की आंखों से आंसू बह निकले। और उसने मन ही मन कहा, अगर मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार होना है हाँ तो यही वक्त है। और फिर हाँ, कुछ ही मिनटों बाद एक हल्की सी रोने की आवाज गूंजी। हाँ, पहले धीमी, फिर तेज। हाँ, वह आवाज किसी अलार्म से ज्यादा ताकतवर थी। हाँ, क्योंकि वह जिंदगी की आवाज थी। हाँ, डॉक्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, बेटा हुआ है। उस पल जैसे पूरे विमान में जान लौट आई। हाँ, यात्रियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हाँ, किसी की आंखों में आंसू थे। हाँ, किसी के चेहरे पर मुस्कान। हाँ, समीरा ने बच्चे को साफ कपड़े में लपेटा और अनन्या के सीने पर रखा। अनन्या ने कांपते हाथों से अपने बेटे को छुआ और फुट फुट कर रोने लगी। हाँ, यह दर्द का रोना नहीं था। हाँ, यह माँ बनने का रोना था। हाँ, राघव ने अपने बेटे को देखा और पहली बार जोर से रो पड़ा। उसने समीरा और डॉक्टर शर्मा के पैर छूने चाहे। हाँ, लेकिन समीरा ने उसे रोका और बोली, आज इस बच्चे ने हमें इंसानियत का मतलब याद दिलाया है। हाँ, कुछ देर बाद कप्तान ने घोषणा की, हम जल्दी ही इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं और हमारे विमान में एक नया यात्री जोड़ चुका है। हाँ, पूरा विमान तालियों से गूंज उठा। हाँ, जमीन पर उतरती ही एम्बुलेंस तैयार थी। अनन्या और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। हाँ, डॉक्टरों ने बताया कि हाँ, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। हाँ, उस दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, आसमान में जन्मी जिंदगी, एक एयर होस्टेस की मुस्कान बनी उम्मीद। और अनन्या जब भी अपने बेटे को देखती उसे वही पल याद आता। हाँ, जब किसी अनजान महिला ने कहा था, डरो मत, हाँ तुम अकेली नहीं हो। हाँ, यही शब्द उस बच्चे की पहली कहानी बन गई। हाँ, और उस उड़ान को लोग आज भी चमत्कार वाली फ्लाइट कहते हैं। हाँ, ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, यह वीडियो काल्पनिक है। हाँ, न्यूज़पेपर आधारित